हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं रामसर साइट के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पर दिवाली के शुभ अवसर पर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है अप टू 90% का डिस्काउंट। और यही नहीं, यहाँ पर 90% का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन यहाँ पर अगर चाहते हैं कि आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिले तो आपको एक छोटा सा काम करना है। और वो क्या है, आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है UC30, जिसके माध्यम से आप 13% एक्स्ट्रा जो है आप डिस्काउंट पा सकते हैं। और यही नहीं, इसी के साथ ही आपको यहाँ पर मिल सकता है एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, और ये आपकी रहने वाली है जब तक आपका एग्जाम हो। और साथ ही मैं बता दूं कि उत्कर्ष एक और आपके लिए सरप्राइज लेकर आया है, और वो क्या कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पूरी की पूरी फीस जो है रिफंड कर दी जाएगी। और ध्यान रखेंगे कि ये ऑफर केवल 24 अक्टूबर तक जो है आपके लिए रहने वाला है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा, रामसर साइट के बारे में बात करेंगे। और एक और चीज, ये एकमात्र जो है रिवीजन क्लास है जो कि यहाँ पर 10 मिनट्स में मैं आपको कराने वाली हूँ। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर बात करेंगे 2 फरवरी है ना, कब की बात करेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम पर्टिकुलर बात करते हैं कब की, 2 फरवरी 1971 की। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, कौन सी जगह, रामसर में, है ना। और ये रामसर क्या है, रामसर जो है ईरान का शहर है। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन किया गया था और इसमें ये बात रखी गई थी कि देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा। तो इन्होंने बात रखी कि देखिए जो जितनी भी वेटलैंड है ना, जितनी भी वेटलैंड है उनको क्या है, प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसी के लिए 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन बुलाया गया था, और इसी को हम लोग जो है क्या है, रामसर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि आपसे पूछे कि रामसर साइट, आपसे पूछे कि देखिए यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत इसका सदस्य देश कब बना था, तो ध्यान रखेंगे भारत इसका सदस्य देश जो है वो आपकी 19 जो है 82 में, यानी कि 1982 में जो है क्या बना था, यहाँ पर सदस्य देश बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि 2 फरवरी को ही क्या मनाते हैं, तो 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये कब मनाते हैं, ये हम यहाँ पर 2 फरवरी को मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एकमात्र संधि है जो कि क्या है, सतत विकास के लिए आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और उसके उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। एकमात्र संधि है जो कि क्या है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र पर जो है आधारित है। 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का सदस्य बनता है भारत। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत भले ही भारत 1982 में सदस्य बना है, लेकिन 1981 में जो यहाँ पर इसका पहला है ना, 1981 की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि चिल्का झील की बात करेंगे, है ना। चिल्का झील जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो इसको रामसर स्थल में जो है सबसे पहले शामिल किया गया था। भारत का पहला स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया, चिल्का झील। एक और खास बात, लेकिन आपसे पूछे कि विश्व का पहला, ध्यान रखेंगे आपसे पूछे कि विश्व का पहला जो है, पहला स्थल कौन सा है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया था, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे विश्व का पहला जो है स्थल यहाँ पर कौन सा है, तो आपने कहा मैडम ये आपके कोवार्ग प्रायद्वीप, कौन सा हो जाएगा, ये आपके कोवार्ग प्रायद्वीप हो जाएगा। और इसका संबंध जो है कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। पहली चीज आपसे पूछे कि मैम एक बात बताइए, सबसे बड़ी रामसर साइट, यानी कि आपसे पूछे सबसे बड़ी जो है रामसर साइट कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी हो जाएगी कौन सी, सुंदरबन। कौन सी है, सबसे बड़ी सुंदरबन हो जाएगी, ये आपके वेस्ट बंगाल में है। जबकि सबसे छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटी हो जाएगी रेणुका झील। कौन सी है, रेणुका झील जो है सबसे छोटी हो जाएगी। और भाई ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपसे पूछे वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं, ध्यान रखना 93 हो जाएंगे। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा स्टेट में होने वाला तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में जो है कितने हैं, यहाँ पर 20। बोलो कितने हो जाएंगे, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हैं, बोलो कितने, 20 हो जाएंगे। 1982 से 2013 तक
जो रामसर साइट है इनकी सूची में भारत की ओर से जो है 26 साइट को जोड़ा गया था। तो तमिलनाडु में क्या है, सबसे ज्यादा रामसर साइट है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की जो है कौन सी झील, कोलेरू झील जो है ये आपके क्या है, ये आपके शामिल है। 2002 में जो है इसकी पदनाम की तिथि हो जाएगी। असम की बात करेंगे तो असम में आपके कौन सा हो जाएगा, दीपोर बिल हो जाएगा। बिहार की बात करेंगे तो देखिए ये जो गोकुल जलाशय है ना, ये गोकुल जलाशय है और उदयपुर झील जो है इसको अभी यहाँ पर जोड़ा गया है। और पहले जो है बिहार में कितने स्थल थे, तो एक तो कवरताल था, एक नागी था, एक नकटी था। अब कितने हो चुके हैं, तो बिहार में टोटल संख्या जो है कितनी हो चुकी है, 5 यहाँ पर हो चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में जो है कौन सी हो जाएगी, बदवाना जो है आर्द्रभूमि हो जाएगी। इसी के साथ जो है थोल झील याद हो जाएगी, खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। गोवा की बात करेंगे तो नंदा झील हो जाएगी। हरियाणा के देखिए 2 स्थल सुल्तानपुर और भिंडावास है ना, और दोनों ही बहुत जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पौंग डैम झील हो जाएगा, 2002 में शामिल किया गया। चंद्रताल आर्द्रभूमि की बात करेंगे 2005 में, रेणुका आर्द्रभूमि की 2005 में शामिल किया गया। बुलर झील की बात करेंगे 1990 में। यहाँ पर सुरिंसर मानसर झील की बात करेंगे 2005 में जो है इसको शामिल किया गया था। जबकि हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे होकरा वेटलैंड और यहाँ पर जो है गाम वेटलैंड और सालबोग वेटलैंड जो है क्या है, यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही देखिए झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। साथ ही देखिए यहाँ पर कर्नाटक में कौन सा है, रंगनाथिट्टू, अकसमुद्र, अगनासिनी, मगधी केरे संरक्षण, ये जो है आपके कर्नाटक। केरल की बात करेंगे तो अष्टमुडी वेटलैंड है और सस्तम कोट्टा झील और कौन सी है, बेमनाड जो है कोल वेटलैंड हो जाएगी। जबकि लद्दाख की बात करेंगे तो तोसकर वेटलैंड हो जाएगा और कौन सा है, तोसो मोरिरी जो है यहाँ पर झील हो जाएगी। साथ ही देखिए यहाँ पर जो है भोज वेटलैंड जो है उसी में शामिल है। एमपी की बात करेंगे तो सिरपुर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सांक सागर, यशवंत सागर और कौन सा है, तवा जलाशय। महाराष्ट्र की बात करेंगे नंदुर, लोनार और कौन सा हो जाएगा, ठाड़े जो है यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में आपके कौन सा है, मिजोरम में जो है कौन सी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो आपने कहा मैडम मिजोरम में केवल पाला वेटलैंड। जबकि उड़ीसा की बात करेंगे चिल्का झील, भितरकनिका, सतकोसिया, टम्पारा, हीराकुंड और कौन सा है, अंशुपा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कोई पूछे भाई, यहाँ पर आपसे पूछे हरके झील, तो ये आपकी कहाँ है, सारी की सारी हरके, कांजली, रोपड़, ब्यास और केशोपुर, ये आपके कौन सा है, तो ये सारे आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, नागल भी। जबकि राजस्थान की बात करेंगे केवलादेव घना पक्षी विहार, सामर झील, कीचन और कौन सा हो जाएगा, मेनार जो है यहाँ पर हो जाएगा। जबकि सिक्किम की बात करेंगे खाचो एडपालडी, पॉइंट कैलीमेरे, पूतनकुलम, चित्रागुड़ी, करिकिली, ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है ये। लेकिन सिक्किम का क्या है, सिक्किम का आपको बस ये ध्यान रखना है, ये आपके कहाँ पर है, ये आपके जो है तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी, बेमनूर, बेलोड है ना, ये एक जगह मैंने आपके लिए कंसाइज कर दिया है। जैसे उदय मार्थन, बेदाथंगल, सुचिंद्रम, बडूबर, कांजीर, कैरेवेट्टी, लॉन्गबोर्ड, काजूवेली, नंजरायन, सकारेटा, थैरतकल, ये जो है आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके रुद्र सागर हो जाएगा। यूपी की बात करेंगे तो यूपी में जैसे समन पक्षी हो गया है ना, समसपुर हो गया, सांडी, सरसई, सूर सरोवर है ना, सुर सरोवर, हैदरपुर, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। और साथ ही देखिए उत्तराखंड में जो है आसन संरक्षण रिजर्व है ना। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, पूर्वी कलकत्ता है ना, तो ये जो है स्पेशली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपसे पूछे कि रामसर साइट कितनी है, तो ध्यान रखना रामसर साइट जो है टोटल कितनी रहने वाली है, तो आप कहेंगे 92, कितनी हो जाएंगी, 92 जो है आपके यहाँ पर टोटल क्या हो जाएंगी, रामसर साइट होने वाली है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है ना, नंबरिंग पे मत जाना यहाँ से। तो ये जो है आपकी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितनी हो जाएंगी, 92 जो है यहाँ पर होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ये जो है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात हम कर रहे हैं तो ये जो है अगर इसको मिला दें तो 93, बाकी जो है 92 रहने वाली है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस पे मत जाना क्योंकि ये जो है आपके वो भी हो सकता है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कौन सा प्लेस जो है कौन सी जगह है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आप लोग सोचो कि मैम ये तो हम लोग ही कर लेते, हाँ भाई कर लेते आप लोग, बिल्कुल अच्छी बात है कर लेते, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट में जो है मेरा काम स्पेशली क्या है कि मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कराने का है ना, ताकि आप जो है एक साथ आप पढ़ सकें
और आप चाहें तो बाकी के 10 मिनट वाली भी क्या है, एक साथ जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए हटा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाकी के काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन साथ ही मैं बता दूं कि देखिए उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो है, उत्कर्ष दिवाली ऑफर है, मैंने कहा था 24 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है ना, 24 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है, ये स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो उत्कर्ष ऐप के आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं इन सभी पर आप पा सकते हैं अप टू 90% का डिस्काउंट। और यही नहीं, इसके अलावा कोर्स की मौजूदा वैलिडिटी के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परीक्षा होने तक एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है आपको मिलने वाली है। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। लेकिन खास बात मैं बता दूं, इतना जो है नाम मात्र शुल्क में आपको कोई बैच नहीं मिलने वाला है, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आपकी क्या होगा, सिलेक्शन होगा, तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, 100% फीस जो है मिलने वाली है। तो आज ही जो है क्या है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और एनरोल करें। साथ ही मैं बता दूं कि आरएस प्रीलिम्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर 13% एक्स्ट्रा और चाहते हैं तो आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है UC13। जैसे ये बैच देखिए भाई, देखिए पहले शुरू में इसकी फीस 7,000 जो है 500 हुआ करती थी, लेकिन 16,500 हुआ करती थी। फिर हमने इसे जो है क्या है 5,000 का, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में ये केवल और केवल आपको 4,350। अब देखिए इससे सस्ता बैच तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है मिल सकता है। वही बेस्ट फैकल्टी जो है आपको पढ़ाने वाली है, वही जो ऑफलाइन में पढ़ाती है सेम टू सेम वही आपको ऑनलाइन में पढ़ाने वाली है। आरएस प्रीलिम 2025 की बात मैंने आपको बता दी है, चूंकि वैकेंसी आने की भी संभावना है, तो अपने सपने को साकार करना है तो उत्कर्ष के साथ जो है जुड़ना न भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।